24 साल की अवस्था में भगवान ने संन्यास ले लिया था। ग्रह त्याग के पूर्व दिन आज प्रभु महाप्रभु की गृहस्थ लीला का अंतिम दिन। गृहस्थी में गृहस्थी को छोड़ने जा रहे हैं त्रिलोकीनाथ। कल से वे गृहस्थी ना रहेंगे। आज वे सारा दिन सची और भक्तों के साथ रहकर नित्य की तरह आनंद वितरण करते रहे। कल से ना करेंगे। दोपहर में वे भक्तों के साथ नगर भ्रमण को निकले। मन ही मन प्रत्येक वृक्ष लता घर गली कुंजों से विदा ली। सबसे विदा ली भगवान ने। नगर भ्रमण कर अपने अति प्रिय स्थान सुरधुनी के तीर पर गए। वहां लोगों ने उन्हें भक्तों के साथ परिवेष्टित कृष्ण कथा कहते बहुत बार देखा है। कल से ना दिखेंगे। सुरधुनी के किनारे भगवान आए हमको भक्ति सिखाने के लिए। कृष्ण कथा करते थे। अभी नहीं देखेंगे लोग उनको। संध्या समय घर पर पहुंचकर भी अपने आसन पर बैठे। धीरे धीरे नित्य की भांति भक्तों का समाज एकत्रित होने लगा। उन्होंने कृष्ण कथा के पश्चात सबको प्रेमालिंगन किया। उनके प्रिय भक्त नहीं जानते थे कि कल महाप्रभु नहीं हमें दर्शन नहीं होंगे उनके। सबको गले लगाया भगवान ने। मुझे भगवान की एक बात याद आती है, बड़ी हृदय स्पर्शी बात। क्या बात है? अगर किसी पर वो प्रसन्न हो जाते, भक्तों पर ही प्रसन्न होते, कहते और तूने मुझे इतना अच्छा सुनाया, हरि नाम सुनाया, मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, आओ तुम्हें आलिंगन दे दूं, गले लगा लो। त्रिलोकीनाथ भगवान कितनी विनम्रता की मूर्ति। आज सारे भक्तों को भगवान ने गले लगाया है। कृष्ण कथा के पश्चात सबको प्रेमालिंगन किया। मन ही मन सबसे विदा ली। कल से भक्त समाज यहां ना जुटा करेगा। सच्ची का घर सुनसान लगेगा। सच्ची के घर सुनसान लगने लगेगा। रात्रि में उन्होंने सच्ची मां के साथ आलाप करते हुए आहार किया, भोजन किया। भगवान आहार के पश्चात शयन गृह में प्रवेश करते समय मां ने उनका चांद मुख देखा। कल से वह उसे देखने की तरस रहेंगी, देखने को तरसा करेंगे। उनके भाग्य का सूरज अस्त हो जाएगा। धन्य है सच्ची माता जिनके पुत्र मन के त्रिलोकीनाथ भगवान आए। बोलो बड़े प्रेम से सच्ची माता की। ऐसा कहा है, भगवान को अगर उनके भक्तों के साथ संबोधित किया जाए तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। जय सचिनंदन गौर हरि, नंदन गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिन गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। वंदे कृष्ण नंद कुमारा,
वंदे कृष्ण नंद नंद कुमारा मदन गोपाला नंद कुमार मदन गोपाला मोहन रूपा मोहन रूपा नंद कुमारा जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि जय प्रभु दीन गोविंद हरि गोपाल हरि बोलो सच्चिनंदन भगवान की जय। शयन गृह में प्रवेश कर प्रभु नित्य की तरह सोए नहीं। ये हरि बोल, ये कहां से ली है लीला? तूने निकाली है? तभी से है। अगर वो OBL कपूर जो है ना, उसने परिवर्तन किया है, कुछ शब्द उसके आ रहे हैं, वैसे चित्तने चित्तामृत से ये लेनी चाहिए। शयन गृह में प्रवेश कर प्रभु महाप्रभु नित्य की तरह सोए नहीं, विष्णु प्रिया की प्रतीक्षा करते रहे। आज उनकी इच्छा से योग माया ने विष्णु प्रिया के मन में एक नई उमंग जगाई है। उन्होंने अपनी सखी कांचना की सहायता से श्रृंगार की नई नई सामग्री जुटाई है। सामग्री लेकर जैसे ही शयन गृह में प्रवेश किया, स्वामी का प्रफुल्लित बदन देखकर बोली, आज मेरी इच्छा है अपने हाथ से आपका श्रृंगार करूं, करने दोगे ना? महाप्रभु ने हंसकर उत्तर दिया, करने दूंगा, पर उसके बाद तुम भी मुझे अपने को सजाने दोगी? विष्णु प्रिया सहर्ष कहा, हाँ। दोनों ने बारी बारी से एक दूसरे को सजाया। दोनों ने एक दूसरे की रूप माधुरी का नेत्रों की अंजलि भर भर कर पान किया। इसके पश्चात रात्रि रस कौतुक में आनंद पूर्वक बिताई। गृह त्याग। रात्रि के 6 दंड रह गए। जब पति के बक्ष से लगी विष्णु प्रिया की नींद आ गई, माता सो गई, जगन माता विष्णु प्रिया सो गई। अवसर देकर महाप्रभु धीरे धीरे उठे, अपने सिरहाने का तकिया विष्णु प्रिया के बक्ष से लगाया, अपने चरण प्रिया का बायां चरण उठाकर धीरे धीरे अपने बगल के तकिए पर रखा और सावधानी से पलंग के नीचे उतरे। करुण दृष्टि से उनके मुख की और देखते हुए दरवाजा खोलकर आंगन में आए। मन ही मन जननी को प्रणाम किया। देखो भगवान कितनी विनम्रता की मूर्ति बने हैं। हम कलयुग के जीवों को विनम्रता सिखाने के लिए मां को प्रणाम किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकले। नवदीप धाम को प्रणाम कर द्रुत गति से चलते हुए गंगा के तट पर पहुंचे। विश्व रूप दादा का स्मरण कर माघ मास की गंगा के शीतल जल में, देखो माघ मास जनवरी बहुत ठंड होती है, भगवान गंगा के शीतल जल में विश्व प्रभु जो थे वो महाप्रभु के बड़े भाई थे,
वो 12 साल की अवस्था में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था। उनका सिमरन किया भगवान ने और गंगा के शीतल जल में कूद पड़े। गंगा पार कर भीगे वस्त्रों में केशव भारती के स्थान की ओर चल पड़े। केशव भारती से भगवान ने संन्यास लिया था। श्रोताओं, क्या आप देख रहे हैं माघ मास के प्रातः काल की ठंड में गीले वस्त्रों से ठिठुरते जा रहे जीवों के उद्धार के लिए कातर भगवान की यह मूर्ति। लेखक ने बड़ा सुंदर लिखा है, मैं फिर पढ़ूंगा कि आप देख रहे हैं माघ मास की प्रातः काल की ठंड में, प्रातः काल में बड़ी ठंड होती है, जनवरी में बहुत ठंड होती है, गीले वस्त्रों से ठिठुर रहे हैं भगवान, जा रहे हैं कहाँ? जीवों के उद्धार के लिए कातर भगवान की यह मूर्ति। जीवों के उद्धार के लिए कातर भगवान की यह मूर्ति, इसे आप हृदय में आंक लें। लेखक लिख रहे हैं इसको हृदय में आंक लो। यदि ऐसा कर लोगे तो अपने उद्धार के लिए आपको और कुछ नहीं करना होगा, आपका उद्धार हो जाएगा। लेखक लिख रहे हैं इसे देखकर देख आपके प्राण रोएंगे। इतनी ठंड में रोना ही तो आएगा भगवान, कितनी ठंड में रोते रोते नेत्रों की राह से आपका सारा कलमश बह जाएगा। हमारे अंदर जो गंदगी है ना, नेत्रों की राह से सारी बह जाएगी, हृदय निर्मल हो जाएगा और आप अपने ही परम प्रिय परम सुहृद श्री भगवान को आपको हृदय लगा लेने के लिए व्याकुल सामने खड़े देखेंगे। ये लेखक ने लिखा है, बड़ा सुंदर है। हाहाकार। अभी रात ही थी जब विष्णु प्रिया ने करवट बदली, तब प्रीतम का सुख में स्पर्श ना पाकर अर्ध निद्रित अवस्था में पलंग पर इधर उधर हाथ फेंके। स्पर्श ना मिला तो मृदु स्वर से बोली, तुम कहां हो? उत्तर ना मिलने पर उठ बैठी, देखा प्रीतम नहीं है और गृह का दरवाजा खुला है। व्याकुल हो बाहर आंगन में गई, वहां भी कोई नहीं और बाहर जाने का दरवाजा खुला। यह देख एक भीषण आशंका से अभिभूत हो मां के पास भागी। सची मां जो भगवान की जननी थी उनके पास भागी। शंका हो गई माता को, विष्णु प्रिया माता को। और बोली, मां उठो, मां उठो। हड़बड़ाकर मां उठी। पूछा, क्यों, क्या बात है? मां बे नहीं है। ना चले, कहां चले गई? देखो उस समय विष्णु प्रिया माता की आयु केवल 16 वर्ष की थी जब त्रिलोकीनाथ भगवान ने संन्यास लिया। अब विचार करो कितनी दुखद घटना है। लेकिन ये भगवान क्यों कर रहे हैं सब कुछ? हम पापी जो मोह माया फंसे हुए हैं, जिन्हें ये अनमोल शरीर मिला है भक्ति करके धाम में जाने के लिए, हम इसको व्यर्थ में गंवा रहे हैं। ईश्वर को व्यर्थ में गंवा रहे हैं हम भोग विलास में, पीछे विकारों में। और जब समय बीत जाएगा सिवाय पछताने के हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो कल हम गरुड़ पुराण सुन रहे थे, उसमें वर्णन आ रहा था कि जीव की क्या दुर्गति होती है। गरुड़ जी ने प्रश्न पूछे और भगवान उनके उत्तर दे रहे हैं, केशव भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो बड़ा बड़ा दुख है। और ये मत सोचो कि कोई दुख नहीं है नरक में। बड़ा क्या वर्णनता हो, सुन के
रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतना दुखदायी गरुड़ पुराण में वर्णन है सारा नरकों का। देखो, अगर हम भगवान की शरण में नहीं आते, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी नहीं सौंपते, तो भैया नरक हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर हम में से कोई मूर्ख ये कह दे किसने देखा नरक, जब देखना पड़ेगा ना, और फिर वर्णन क्या आ रहा, मैं भूल गया सुनाना आपको। वो देखता है कि मेरी मदद करने वाला है, रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरी कोई वहां कौन होगा, वहां पर कोई नहीं, सिवाय यमदूतों के कोई नहीं। और बड़ी दुर्गति बताई है जीव की। और रोता है, पछताता कि मैंने भाई क्या उल्टे सीधे काम ही किए, कोई भजन भगवान का नहीं किया। तो फिर बैतरणी नदी का वर्णन आता है। बैतरणी नदी मल मूत्र से भरी पड़ी है। जो किनारा वर्णन आता है उसमें मांस का कीचड़ बना हुआ, खून और मांस का कीचड़ बना हुआ है। तो बड़ी दुर्गति बताई है। और जो हमारे शास्त्रों में, जो गरुड़ पुराण में है, अक्षराक्षर बातें सत्य हैं। भागवत में भी नरकों का वर्णन है। ये नहीं है कि हम मूर्खतापूर्ण कह दें किसने देखा, पर जब देखना पड़ेगा ना तो भाई दुर्गति हो जाएगी, सदगति नहीं होगी। मां बे नहीं है, ना जाने कहां चले गए हैं, हाय सर्वनाश। कह मां चीख पड़ी, सची माता चीख पड़ी। दीप जलाकर बाहर निकली और निमाई निमाई कह रोती, टकराती, पागलनी की तरह निमाई को पुकारने लगी। मां पागल हो गई फिर में। जिनका ऐसा पुत्र ने संन्यास ले लिया, विचार करो मां की क्या गति होगी। प्रातः होते ही सारे नवद्वीप में खबर फैल गई कि महाप्रभु संसार त्याग कर चले गए। भक्तगण उनके घर की ओर भाग पड़े, सारे भक्त उनके घर की ओर भाग पड़े। उनके शोक का अंत नहीं। कोई मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा, महाप्रभु से इतना प्रेम था सबको। कोई बोला अब हमें भी घर में रहकर क्या करना है, घर में आग लगा दो, महाप्रभु के पथ पर चल पड़ना है। कोई बोला महाप्रभु हमें छोड़ गए, क्यों नहीं, हमारे प्राण भी हमें छोड़ गए, हमारे प्राण भी हमें क्यों नहीं छोड़ गए, अब हम इन प्राणों का क्या करेंगे। महाप्रभु के घर पहुंचकर भक्तों ने देखा कि मां दरवाजे पर जड़वत बैठी हैं। मां जड़वत बैठी हैं, सची माता। जड़वत बैठी हैं, उनके नेत्रों से अश्रुधारा निरंतर बह रही है, रो रही है, सची माता। श्रीवास ने पूछा मां ऐसे क्यों बैठी हो। कुछ देर बाद रुद्ध कंठ से वह बोली, सुनो, निमाई की संपत्ति तुम लोग बांट लो। श्रीवास जी जो है ये चैतन्य लीला में नारद जी का अवतार है। मां क्या कह रही है, श्रीवास की संपत्ति तुम लोग बांट लो, अब मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी, मुझे जाने दो। मां का दुख देखकर भक्तगण क्षण भर के लिए अपना दुख भूल गए। सब उन्हें भांति भांति से सांत्वना देने लगे। निमाई ने कहा मां चिंता ना करो, यदि सचमुच, निमाई जो बड़े भाई हैं भगवान के, बोलो निमाई पंडित की, बोलो निताई भगवान की। निताई ने कहा मां चिंता ना करो, यदि सचमुच महाप्रभु घर त्याग कर गए हैं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हम सारी पृथ्वी छान डालेंगे और उन्हें लाकर तुमसे मिलाएंगे। नित्यानंद भगवान ने ये सच्ची माता को कहा। अभी केशव भारती और महाप्रभु, केशव भारती काटवा गांव है, भगवान ठंडी में ठंडे जल में
जा करके गंगा पार काटवा में पहुंचे। विलंब किए बिना मुकुंद चंद्रशेखर आचार्य आदि कुछ भक्तों को साथ ले निताई महाप्रभु को ढूंढने निकल पड़े। उन्हें मालूम था कि महाप्रभु केशव भारती से संन्यास दीक्षा लेने कटवा गए हैं, क्योंकि महाप्रभु ने उन्हें एकांत में यह बात पहले ही बता दी थी और इसे गोपन रखने को कह दिया था। इसलिए वह सीधे कटवा में केशव भारती के स्थान पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने जो देखा वह अवर्णनीय है, वो वर्णन नहीं उसका हो सकता। उन्होंने देखा कि सुरधुनी के तट पर एक विशाल बट वृक्ष के नीचे श्री केशव भारती के सम्मुख महाप्रभु बैठे हैं। उनके नेत्रों से अजस्त्र मतलब नॉन स्टॉप अश्रुधारा बह रही है महाप्रभु की। वे कातर स्वर से केशव भारती से संन्यास दीक्षा देने की प्रार्थना कर रहे हैं। केशव भारती कहते मुझे संन्यास दे दो। केशव भारती सन्यासी अश्रु विसर्जन करते हुए रुद्र कंठ से कह रहे हैं, निमाई मैं सन्यासी हूं, माया मोह त्याग कर अपने हृदय को कठिन बना चुका हूं, पर तुम्हें देखकर मेरे भीतर कोटि पुत्रों का स्नेह उमड़ रहा है। पिता क्या स्वयं पुत्र का सिर मूंडकर डोर को पहनाकर उसे भिखारी बनाता है। तुम्हारा नवनीत से भी अधिक कोमल शरीर क्या धूप ताप में संन्यास के कंटक कीर्ण पथ पर चलने लायक है। नवनीत तो धूप में गल जाता है। तुम संन्यास के कष्ट ना झेल सकोगे। तुम्हें संन्यास देकर मैं अन्याय करूंगा और तुम्हारी वृद्धा वत्सल्यमयी मां और नव यौवना पत्नी के वध का अपराधी बनूंगा। मैं तुम्हें संन्यास नहीं दूंगा। महाप्रभु और केशव भारती के चारों ओर लोगों की अपार भीड़ एकत्र इस करुण दृश्य को देखकर हाहाकार कर रही है। दुनिया के लोग इकट्ठे हो गए। महाप्रभु को देख कोई कह रहा है ये नवयुवक कोई मनुष्य है या देवलोक से आए कोई देव पुरुष या मनुष्य के भेष में केशव भारती पर कृपा करने आए स्वयं नारायण। इन्हें देख ना जाने क्यों हमें लोग रोना आ रहा है। जो लोग आए वो भी उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। ना जाने क्यों हमारा हृदय बदीर्ण हो रहा है। ये क्या संन्यास लेने के योग्य हैं? कोई कह रहा है जिस जननी ने इन्हें गर्भ में धारण किया है वह जननी धन्य है। देखो माताएं तो बहुत हैं दुनिया में। महान माता कौन है जो यहाँ पर कह रहे हैं हमारे कृष्णदास कविराज महाराज, जिस जननी ने लिखा है कृष्णदास जी ने इन्हें गर्भ में धारण किया है, लोग सोच रहे हैं वह जननी धन्य है, वो मां धन्य है। कहा है जननी जने तो भक्त जन या दाता जा शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खुआवे नूर। मां जन्म देती है जा भक्त को जन्म दे। भक्त जननी जने तो भक्त जन, पहला भक्त, फिर भक्त को जन्म देने की इतनी भाग्यशाली नहीं है फिर किसी दानी को जन्म या दाता फिर या शूरवीर को जन्म दे। अगर ऐसा जननी नहीं कर सकती फिर वो जन्म ही नहीं ना दे। ऐसी एक माता हुई मंदालसा महारानी, क्या नाम था उनका, मंदालसा मंदालसा, महारानी मंदालसा थी। वो रानी थी लेकिन धन्य है वो माता। महारानी मंदालसा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। आज ये जो बीमारी फैली हुई है ना, वो रानी थी, उनके पति राजा थे। 1 2 बस
दूसरा आया घर में तो मार दो। अरे नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं सब लोग। समय बीतने बाद सुबह पछताने के और नरकों में तड़पने के कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन ये महापुरुष हमें बचाने आए हैं, इनकी शरण में आके बचो। उन्होंने ये चैतन्य चरितामृत दिया, उन्होंने सुंदर भागवत दिया, उन्होंने भगवत गीता यथारूप दी, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु दिया, अनेकों ग्रंथ दिए जो आंखें खोलने वाले हैं, जो हमें भगवान के पास ले जाने के लिए बहुत ही सहयोगी हैं। तो महारानी मंदालसा जो थी वो 7 पुत्र, 6 पुत्र, जब उसका पुत्र 7 वर्ष का होता तो उसके कान में क्या कहती महारानी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी संसार सपनम तज मोह निद्रा मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रा। ये शब्द होते थे माँ के 7 वर्ष के कानों, बच्चों के कान, बच्चे के कान में। और 6 बच्चे उसने वन में भेज दिए। राजा ने भी कुछ नहीं कहा। राजा जानते थे जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति करना है। जैसे कि व्यक्ति हमको मिला गोवर्धन में, उसका बेटा मंदिर में आता था, उसने प्रश्न किया कि क्या जिसका एक ही बेटा हो उसको भक्ति करनी चाहिए। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जीवन का उद्देश्य भाई यही है और कुछ नहीं। एक दिन अपने पिता को भी ले आया मंगल आरती और सुबह के प्रवचन में, कहते हैं मेरे पिताजी हैं। मैंने कहा ये एक ही बेटा आपका? कहते हैं हाँ। मैंने कहा ये भक्ति करे? कहते तो यही तो जीवन है महाराज, भक्ति ही जीवन है। एक है तो फिर क्या हुआ? वो मंदिर में ही रह रहा। मैं उस आत्मा का बड़ा आभारी हुआ, धन्य है तू पिता है और अपने बच्चे को भक्ति में लगा रहा है। हम भक्ति नहीं करवाना चाहते बच्चों से। जनरल मैं कह रहा हूँ, बच्चा बदमाश बने, गुंडा बने, कुछ ना कर सकते हैं ना करते हैं, भक्त नहीं बनना चाहिए। क्या मानसिकता लोगों की होगी, नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सब पागल हो गए हैं हिंदू। बाकी लोग अपने मत मतांतरों को जितना पालन कर रहे हैं, मिलेगा बेचारों को कुछ नहीं, पर हिंदू लोगों को जिनका सनातन धर्म है वो पागल हो गए हैं। बच्चों को मार रहे हैं, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए। पालन कैसे होगा? जो ये सोचते हैं बच्चों का पालन कैसे होगा, तो बड़े सुंदर शब्द हैं, प्रारब्ध पहले बने पाछे बने शरीर। मां के पेट में बच्चे की प्रारब्ध पहले बनती है और शरीर बाद में बनता है। सोचते हैं पालन कैसे, तो बड़ी मानसिक नास्तिकता और ये पाप कर्म फैल रहा है और हम लोग उसको बड़े गले लगा रहे हैं। हम इस बात को भूले हुए हैं, कल जब मैं दुनिया से जाऊंगा और नरकों मेरी दुर्गति होगी, फिर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वर्णन आता है, भगवान गरुड़ जी को कह रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को पुकारता कोई है, वहां कौन होगा? नरक में कौन होगा? वहां अपना मांस और लहू का कीचड़ बना हुआ है। नदी का क्या वर्णन है, बेतरनी नदी, उसमें डूब जाता है, निकलता है, क्या गति है। और एक भी बात असत्य नहीं है, एक भी बात असत्य नहीं है। अक्षर अक्षर हर बात सत्य है। पर मूर्ख लोग भक्तिहीन होने के कारण विषय विकारों में जो फंसा रहता है, स्त्री या पुरुष, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, वो अक्ल उसकी मारी जाती है, वो सोच नहीं सकता कि क्या कर। बस यही जीवन है, खाना पीना सोना, विषयों को भोगना। किसी को भगवान मौका देते हैं, भाई तुम भक्ति करो, वो बस माया में फंस जाते हैं। नहीं भाई पैसे इकट्ठे करो, पुरुष है या स्त्री है। बड़ा जीवों का बड़ा दुर्भाग्य है। याद रखो, हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य बनाने के लिए ही भगवान ने संन्यास लिया और अपने पार्षद भेज दिए प्रभुपाद जी हमारे मार्गदर्शन के लिए। नहीं करेंगे, इच्छा हमारी है, नरकों में भी हमको ही जाना पड़ेगा, फिर कोई नहीं बचा सकता, परिवार का कोई नहीं आएगा वहां पर। तो लोग कह रहे हैं देव पुरुष हैं या मनुष्य के भेष में केशव भारती पर कृपा करने आए स्वयं नारायण। अब देखो कि भगवान नारायण ही तो है, वो सबका कारण कृष्ण है, कृष्ण नारायण एक ही है।
नारायण भी कृष्ण का विस्तार है। तो कलियुग के लोगों के लिए भगवान जो आए हैं, गौर भगवान, अपने बड़े भाई नित्यानंद, इनकी कृपा बड़ी जीवों पर असीम है, पर हमें इनकी कृपा का पात्र बनना है। इन्हें देख ना जाने क्यों हमें रोना आ रहा है, लोग रो रहे हैं, ना जाने क्यों हमारा हृदय वदीर्ण हो रहा है। ये क्या संन्यास लेने योग्य हैं? कोई कह रहा है जिस जननी ने इन्हें गर्भ में धारण किया वह जननी धन्य है। वो सच्ची माता थी। बोलो सच्ची माता की। जिस नगरी में इनका जन्म हुआ वह नगरी धन्य है। पर वह जननी और उस नगरी के लोग अब इनके बिना कैसे प्राण धारण कर रहे होंगे? काटवा के लोग बोल रहे हैं ऐसा कह कर। और यदि वे विवाहित हैं तो इनकी पत्नी भी क्या अब भी रही होगी? कोई कह रहा है हो ना हो ये हैं, यही हैं वे गौरांग श्री कृष्ण जिनके बारे में सुना है कि वे नदिया में निमाई पंडित के रूप में अवतरित हुए हैं। कोई कह रहा है या जो भी हों इन्हें हम संन्यास नहीं लेने देंगे। लोगों की भावना, सभी उनसे संन्यास लेने का संकल्प, त्याग देने का विनय पूर्वक आग्रह कर रहे हैं। महाप्रभु हाथ जोड़कर कातर भाव से उनसे कह रहे हैं, आपका मेरे प्रति गाढ़ और निश्चल प्रेम है। आप मेरे माता पिता हैं। भगवान से आपको कह रही है, माता पिता संतान का मंगल की ही सदा कामना करते हैं। आप मुझे वृंदावन भेजने में विलंब ना करें। सबको कह रहे हैं भगवान। यहां मेरे प्राणेश्वर श्री कृष्ण है। भगवान का क्या भाव है? वृंदावन का भाव। और ये जो हमारे गुरु महाराज हैं, पहले मैंने केवल सत्संग में कहा है, हमारे गुरु महाराज जब छोटे थे, बाल रूप में थे, कहते हैं जब मैं छोटा था तो हमारे घर के पास से रेल का ट्रैक था। जब रेल जाती तो मैं छत पर चढ़ जाता था, देखता था वृंदावन को कौन सी रेल जा रही है। देखो गुरु महाराज, महाप्रभु भी वृंदावन जाना चाहते हैं। एक भक्त भाव में, राधा भाव में भगवान आए। वृंदावन भगवान का धाम है और वहां भगवान ने बहुत लीलाएं की हैं। विलंब ना करें, यहां मेरे प्राणेश्वर श्री कृष्ण है। यदि आप विलंब करेंगे, क्या कह रहे हैं महाप्रभु, ध्यान दीजिए, तो मेरे प्राण मुझे छोड़कर उनसे जा मिलेंगे और आपको अपार दुख होगा। भगवान का शरीर मेरा यहीं रहेगा, मेरे प्राण चले जाएंगे, भगवान को मिलेंगे और आप सब दुखी हो जाएंगे। इतने में उन्होंने नित्यानंद, मुकुंद आदि को भीड़ चीर कर सामने आते देखा। नित्यानंद उनके बड़े भाई, मुकुंद भगवान के सेवा करते थे। उन्हें देख उनका वृंदावन का भाव और भी उद्दीप्त हो गया। उन्हें सजल नेत्रों से उनकी ओर देखा, आंखों में आंसू है। भगवान देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं संन्यास लेकर वृंदावन जाऊंगा। महाप्रभु कह रहे वहां जाकर प्राणनाथ की सेवा करूंगा। सेवा जीव का धर्म है। भगवान सिखा रहे हैं हमको अपने आचरण से। इतना क्या है, वे आनंद विवल हो गए। उनका बाह्य ज्ञान जाता रहा और दोनों भुजाएं उठाकर नृत्य करने लगे। भगवान नृत्य करने लगे भाव में। इस अवस्था में नाचते नाचते वे कहीं गिर ना पड़े, इस भय से नित्यानंद दोनों भुजाएं पसार कर उनके पीछे हो गए लिए, गिर ना जाए उनको, उनके बड़े भाई नित्यानंद प्रभु। मुकुंद आत्म विस्मृत हो कीर्तन करने लगे। महाप्रभु के नेत्रों से आंसुओं की पिचकारी छूटकर
चारों लोगों को स्नान कराने लगी। आंखों से पिचकारी कब निकलती है जब बहुत ज्यादा भाव होता है। एक हमारे जान के थे, जान पहचान के भगत जी, विशंबर दयाल भगत जी उनको कहते थे। तो उन्होंने बताया था कि एक बार न्यूयॉर्क का पहले जब मंदिर स्थापित हुआ राधा गोविंद का, प्रभुपाद ने आरती की। वहां जो भक्त थे उसमें भगवान प्रभुपाद जी के शिष्य ही थे। तो एक भक्त माता थी या पुरुष था, उसने कहा प्रभुपाद जी की आंखों से पिचकारी छूटी और हमारे तक वो आई, मतलब ये बड़ी दूर की बात है। महाप्रभु की आंखों से आंसुओं की पिचकारियां छूट रही हैं। चारों लोगों को स्नान कराने लगी। फलस्वरूप उनको भी उसी भाव का इंजेक्शन लग गया। जो लोग थे उनको भी उसी भाव का इंजेक्शन लग गया जो महाप्रभु का भाव था। वे भी उसी रस में डूबकर नृत्य करने लगे। कोई कोई उसमें इतना डूबे कि भाव को संबंध ना कर सकने के कारण पृथ्वी पर भाव न संबंध करने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। कोई मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। भारती का संकल्प विकल्प और संन्यास दीक्षा देने का निर्णय। श्री भारती के मन में वही भाव उदय होने लगा जो पहली बार नदिया में महाप्रभु के दर्शन कर उदय हुआ था। वे मन ही मन कहने लगे, मुझे दृढ़ विश्वास हो रहा है कि ये मनुष्य नहीं, देवता भी नहीं, स्वयं भगवान है। भारती जी ने जब भगवान के दर्शन किए थे, वो वर्णन हो रहा है यहाँ। संन्यास के लिए मैं इनसे मना करूं तो विपत और संन्यास दूं तो विपत, क्योंकि ये भगवान होकर मुझे प्रणाम करेंगे, यह मैं कैसे सहन करूंगा। दोनों विपताओं से बचने के लिए उन्होंने एक युक्ति सोच ली। केशव भारती जी ने, महाप्रभु जब कुछ स्थिर हुए तो उन्होंने कहा, निमाई मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दूंगा, पर तुम्हारी मां और पत्नी ने ना जाने भ्रम में पड़कर तुम्हें अनुमति दे दी है। तुम एक बार फिर उनसे अनुमति ले आओ। उन्हें सोचा महाप्रभु को अनुमति नहीं मिलेगी और यदि मिल गई तो मैं किसी ऐसे स्थान पर जा छिपूंगा जहां वे मुझे खोज नहीं पाएंगे, खोज नहीं सकेंगे। भारती जी के आश्वासन से प्रसन्न हो दोबारा अनुमति प्राप्त करने के लिए महाप्रभु नवद्वीप की ओर जाने के को हुए। वैसे ही वैष्णवी माया ने भारती को दर्द पहुंचा। भगवान की वैष्णवी माया दर्द पहुंचा। वे फिर सोचने लगे, मैं महाप्रभु को कष्ट देकर क्यों अपराधी बन रहा हूं। उनकी संन्यास की इच्छा है तो क्या उनकी मां और उनकी पत्नी की इतनी समर्थ कि वे उन्हें मना कर सके। भगवान को कोई नहीं मना कर सकता, भगवान जो चाहें वो ही करते हैं वो। और क्या त्रिभुवन में कोई ऐसा स्थान है जहां मैं उनसे छिपकर रह सकूं। उन्होंने फिर कहा, नहीं नहीं निमाई, तुम्हें फिर नदियां भेजकर मैं भूल कर रहा हूं। अब तुम कहीं ना जाओ, कल मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दूंगा। मान गए अपना केशव भारती जी। संन्यास दीक्षा के पूर्व संकीर्तन। यह सुनते ही उपस्थित
सभी लोगों को लगा जैसे भारती ने उनके प्राण ले लिए। उन्होंने संकल्प किया कि जैसे भी हो वे संन्यास नहीं होने देंगे। पर महाप्रभु यह सुन परम आनंदित हुए। उन्होंने मुकुंद से कहा, मुकुंद मंगल गान करो। सुनो हरि बोल, ये मंगल गान कहीं निकालना जो महाप्रभु ने कहा था। है अभी निकल सके तो अभी गान करूंगा मैं, नहीं निकल तो बाद में निकाल देना मंगल गान। भगवान कह रहे हैं मुकुंद जी को, मुकुंद जी बहुत अच्छा गाते थे। चंद्रशेखर ने सोचा कि वे किस मुंह से जाकर मां सची को यह संवाद सुनाएंगे। इससे तो अच्छा है कि गंगा में कूद कर प्राण त्याग दें। चंद्रशेखर जी थे, बड़े भक्त थे भगवान के। कहते हैं कि मैं कैसे मां को कहूंगा कि उन्हें संन्यास ले लिया, अच्छा मैं गंगा में कूद कर प्राण दे देता हूं। पर मुकुंद को तो महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना ही था। वे कृष्ण मंगल गान करने लगे। कृष्ण मंगल देखो कहां है। महाप्रभु ने नृत्य आरंभ किया। उनका भुवन मोहन नृत्य देख लोग हरि ध्वनि करने लगे। भगवान बड़ा सुंदर नृत्य करते थे। हमें तो शर्म आती है ना करने के लिए, हम भी करते, पर अभी टांगे ऐसी हो गई, हमारे खराब कर्म है कोई जिनका दंड भगवान दे रहे हैं। बड़ा प्रेम से नृत्य भगवान करते थे। हरि ध्वनि सुन और भी लोग आने लगे। उसी समय गदाधर और नरहरि आदि भक्तगण भी नवद्वीप से आ गए। संकीर्तन की मधुर ध्वनि आकाश मंडल में छा गई। कटवा में किसी ने ऐसा संकीर्तन पहले कभी नहीं सुना था। भगवान के पार्षद गा रहे हैं और भगवान नाच करने हैं। किसी ने संकीर्तन ऐसा प्रभाव भी कभी नहीं देखा था। किसी ने संकीर्तन का ऐसा प्रभाव कभी नहीं देखा था। जो आया वही उसमें उड़ी भाव तरंग में बह गया। किसी को अपनी सुध बुध ना रही। सन्यासी की बात भी सबको विस्मित हो गई। सब चित्र लिखे से एक स्वर्ण पुतलिका को संकीर्तन के मध्य नृत्य करते देख रहे थे। सब शाम की मुरली ध्वनि की तरह उसकी उन्मादकारी हरि ध्वनि सुन आत्महारा हो रहे थे। उसे देखते और उसके साथ उन्मत्त की भांति नित्य कीर्तन करते सारी रात ऐसे बीत गई जैसे स्वप्न देख रहे थे। प्रातः होते ही संन्यास की घड़ी आ गई। अब संकीर्तन के प्रभाव से सारे विघ्न दूर हो चुके थे कि वे केशव भारती को संन्यास ना देने देंगे। उनके हृदय का मल संकीर्तन से धुल गया था। जो लोग ये कहते थे हम संन्यास नहीं देने देंगे, तो भगवान का इतना दिव्य कीर्तन सारा मल धुल गया था और सभी तैयार हो गए। स्वच्छ अंतःकरण में सत्य वस्तु का प्रकाश छा गया था। वे समझ गए थे कि जिस वस्तु के लिए नवयुवक संसार त्याग रहे हैं वह उनके अपने लिए और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने त्याग रहे हैं, वे त्याग रहे हैं। कितनी लोभनीय, कितनी मूल्यवान और कल्याणकारी है। इसलिए उनके संन्यास में बाधा ना देना ही उनका कर्तव्य है, ये लोग सोचते हैं। पर नए लोगों का तांता लगा हुआ था। स्त्री पुरुष युवा वृद्ध जो भी सुनता था भागा चला आ रहा था। काठवा की बात है। सभी महाप्रभु को देखकर एक अनिवर्चनीय मोहावस्था को प्राप्त हो रहे थे। सबको लग रहा था कि उनका जन्म जन्म का अपना ही कोई उन्हें त्याग कर सन्यासी होने जा रहा है। भगवान तो सभी के
सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका अपने उनको छोड़कर संन्यास लेने जा रहा है। सब महाप्रभु से अपने संन्यास संकल्प त्याग देने का अनुरोध करना चाहते थे, पर उनके सन्मुख होते ही उनके प्राण संन्यास लेकर वृंदावन में श्री कृष्ण से जहाँ मिलने के लिए छटपट करते देख उनसे विशेष कुछ कहने का साहस नहीं कर पाते थे। तब सभी अपना रोष भारती जी पर उतारने को बाध्य होते थे। अभी आगे की ओर बड़ी विशेष लीला आ रही है। किशोर के लिए महाप्रभु की नाई से विनती, सन्यासियों को सर मंडवाना होता है, दीक्षा के समय जैसे हम सर मंडवाते हैं, वही नाई की बात अभी देखो सुनो। चंद्रशेखराचार्य महाप्रभु की आज्ञा से अपने जीवन का सबसे कठिन कार्य उनके संन्यास के लिए सामग्री आदि जुटाने में लगे थे। जैसे वे अपने हाथों अपने प्राणों का वध कर रहे हैं थे, सामग्री आ गई। किशोर करने के लिए नाई भी आ गया, पर महाप्रभु को देखते ही वह बोला, नाई महाप्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे यह कार्य नहीं होगा। नाई कहता मैं नहीं आपके पास कर सकता, आपका सिर मुड़ते हुए मेरा हाथ कांपेगा, आप किसी और नाई को बुला लें। इतना क्या है वह जाने को हुआ। महाप्रभु ने विनीत स्वर में कहा, हरिदास जाओ नहीं, देखो मैं श्री कृष्ण का अन्वेषण करने वृंदावन जाना चाहता हूँ। भगवान के दर्शन ये सिखा रहे हैं भगवान हमको। हमारे हृदय में भी ये लालसा होनी चाहिए। वृंदावन जाना चाहता हूँ, मेरे केशों ने मुझे बांध रखा है, तुम मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे, तुम्हारे वंश की वृद्धि हो गई, तुम सब प्रकार से सुखी हो गए और अंत में वैकुंठ लोक को जाओगे। भगवान देखो नाई का कल्याण कर दिया भगवान ने। नाई ने कहा, महाप्रभु मैं यह सब नहीं चाहता, मेरा जो है वह भी चला जाए, मुझे कुष्ठ हो जाए और वैकुंठ के बजाय मुझे नरक में जाना पड़े तो भी मैं यह कार्य नहीं करूंगा। तुम्हारे घुंघराले केशों पर उस तरह फेरने की बात सोचते ही मेरा हृदय कांप उठता है। देखो नाई क्या कह रहा है और रोना आने लगता है। नाई के हाथों महाप्रभु को परास्त होते देख जन जन में आनंद की लहर दौड़ गई। महाप्रभु ने करुण स्वर में नाई से कहा, हरिदास मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मुक्त कर दो। वृंदावन जाने को मेरे प्राण पखेरु मचल रहे हैं, तुम विलंब करोगे तो ये उड़ जाएंगे, फिर मेरा पिंजर यहां पड़ा देख तुम्हें और अधिक रोना आएगा। नाई का हृदय द्रवित हुआ। उसी समय महाप्रभु ने ना जाने क्या देखकर वह रो पड़ा। महाप्रभु को देख रहा रो पड़ा नाई। रोते रोते बोला, दीनानाथ मैंने जान लिया आप कौन हैं, आप त्रिभुवन के नाथ हैं, मुझे ठगने के लिए यहां पधारे हैं। त्रिभुवन के स्वामी होकर आप इस क्षुद्र कार्य के लिए, क्षुद्र मतलब छोटा कार्य के लिए मेरी विनती करें, यह मैं कैसे सहन कर सकता हूं। देखो उस पर भी कृपा कर दी भगवान ने। मेरी समर्थ कहां जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकूं, पर आप ही बताइए मुझे लोगों के पैरों के नाखून भी काटने, देखो कितना भाव जागृत हो गया, लोगों के पैरों के नाखून भी काटने होते हैं। आपके सर में हाथ देने की बाद लोगों के पैर में हाथ कैसे दूंगा। धन्य है नाई। भगवान ने हरिदास कहा,
बोलो हरिदास नाई जी महाराज की जय। धन्य है। महाप्रभु ने कहा हरिदास तुम कृपा कर मुझे मुक्त कर दो, कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। खुद ही तो है वो कृष्ण, लेकिन छुपे हैं अपने भक्त के रूप में। कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। लोगों के अच्छा कैसे दूंगा? महाप्रभु ने कहा हरिदास तुम कृपा कर मुझे मुक्त कर दो, श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम्हें इस कार्य से मुक्त कर देंगे, तुम्हारा भार वह वहन करेंगे। खुद ही तो है, भगवान कह रही है, वही तो कृष्ण है। और तुम सुख से कृष्ण भजन करना। अभी अगला प्रसंग आता है, भगवान का मुंडन हो रहा है और नृत्य हो, शोर में नृत्य। यह सुन नाई ने कहा महाप्रभु जैसी आपकी आज्ञा। वह उस्तरा और सिल्ली आप सब समझते हैं जिस पर उस्तरा तेज किया जाता है, निकाल शोर की तैयारी करने लगा, मुंडन की तैयारी करने लगा। नेत्रों का जल सिल्ली पर टपक टपक उस पर उस्तरा रगड़ने लगा। देखकर महाप्रभु का हृदय कमल खिल उठा। वे आनंदाश्रु विसर्जन करते हुए, क्योंकि महाप्रभु ये कृष्ण राधा भाव में है, उनका हृदय कमल खिल उठा। अश्रु विसर्जन करते हुए हरि बोल की ध्वनि के साथ नृत्य करने लगे। भगवान नृत्य करने लगे। थोड़ी देर में भाव संवरण कर शोर के लिए बैठे। नाई ने शोर आरंभ किया। आरंभ करने के पूर्व उनके चरण स्पर्श किए, भगवान के चरण स्पर्श किए। नाई ने चरण स्पर्श करते ही वह धन्य हो गया। उसमें कृष्ण प्रेम की लहर दौड़ गई। अंग थरथर कांपने लगे। नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वह खड़ा हो नृत्य करने लगा, नाई नाचने लगा। थोड़ी देर तक महाप्रभु उसका नृत्य देखते रहे, फिर बोले हरिदास तुम जन्म भर इसी तरह नृत्य करोगे, पर इस समय रहने दो, शीघ्र शोर कर मुझे मुक्त कर दो, मेरे मुंडन करके मुझे मुक्त कर दो। हरिदास ने शोर प्रारंभ किया, पर शोर करते करते वह बीच बीच में प्रेम विवल हो, कभी फूट फूट कर रोने लगता, कभी भूमि पर लोटपट होने लगता, कभी उद्दाम नृत्य करने लगता। महाप्रभु अपना हस्तकमल उसके ऊपर फेर कर उसे स्थिर करते, पर महाप्रभु स्वयं भी शोर कराते कराते बीच बीच में उठकर नृत्य कीर्तन करने लगते। क्योंकि बालों की प्रत्येक लट के गिरने के साथ वृंदावन जाने का समय निकट आता जान उनके मन में वृंदावन की स्फूर्ति होती कि भाई बाल गिरने वृंदावन में जाऊंगा, तो हृदय में स्फूर्ति हो जाती और उनको आनंद समुद्र उद्वेलित हो जाता, बढ़ जाता, उनका आनंद का समुद्र उठता। इस प्रकार कभी नाई उठकर नृत्य करने लगता और कभी महाप्रभु। देखो कैसी लीला है। दोनों का भाव दर्शकों में संक्रमित होता और वह भी आनंदाश्रु विसर्जन करते हुए दोनों भुजाएं उठाकर नृत्य करने लगते। इस अनिवर्चनीय भाव समुद्र में डूबकर सब अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। धन्य है सब अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। सब भाव का वहां पर विस्तार हो गया। प्रेम रस की इस अपूर्व तरंग में डूबते उतरते हुए शोर करते कराते संध्या हो गई। शोर के पश्चात नाई ने अपने अस्त्र सदा के लिए गंगा में विसर्जन कर दिए, फेंक दिए।
इनसे और किसी के फेंक दिए। महाप्रभु गंगा स्नान कर भीगे वस्त्रों सहित केशव भारती के पास आए। गंगा स्नान किया, वस्त्र बदलने के लिए दूसरे वस्त्र नहीं है। कैसा संन्यास त्रिलोकीनाथ का। भारती के पास आए, भीगे वस्त्रों से केशव भारती के पास आए। भारती ने एक कोपीन, 2 बहिर्वास, ये बहिर्वास होता है, पहनने को दिए भगवान को। महाप्रभु ने उन अरुण वस्त्रों को मस्तक से लगाया और उपस्थित लोग समूह की ओर देखकर बोले, हे मेरे सुहृदगण, मेरे बाप और माँ, आप अनुमति प्रदान करें और आशीर्वाद दें जिससे मैं सब बंधनों से मुक्त हूं, ब्रिज में श्री कृष्ण को पा सकूं। देखो भगवान हमें शिक्षा दे रही है, हमें भी सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि हमें भी कृष्ण की प्राप्ति हो, पा सकूं। लोग इसका उत्तर कैसे क्या देते, सब क्रंदन करने लगे, सब रोने लगे, सब रो रहे हैं। सारे जितने लोग, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो गए थे वहां। अभी अगला प्रसंग संन्यास दीक्षा का आता है। कोपीन और बहिर्वास पहन महाप्रभु भारती के बाईं ओर बैठे। मंत्र ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने उनके कान में कहा, भगवान ने कहा, देखो ये भी एक बड़े विचारने की बात है। केशव भारती के कान में स्वप्न में उनके कान में कहा, स्वप्न में एक ब्राह्मण ने मुझे सन्यास का एक मंत्र दिया था, आप उसे श्रवण करें और बताएं कि आप मुझे वही मंत्र देंगे क्या। इतना कह उन्होंने उनके कान में मंत्र पढ़ दिया। भारती ने वही मंत्र महाप्रभु के कान में सुना दिया। इस प्रकार महाप्रभु ने गोपन में भारती को अपना शिष्य बनाकर, भगवान तो सबके गुरु है ना, उनको शिष्य बनाकर अपनी भगवत्ता की, मर्यादा की रक्षा की और प्रकट में उनसे मंत्र लेकर धर्म की मर्यादा की रक्षा की। भारती सोचने लगे कि सन्यास के बाद महाप्रभु का क्या नाम रखना चाहिए, प्रभु का क्या नाम रखना चाहिए महाप्रभु ने। उसी समय सरस्वती की प्रेरणा से प्रभु के वक्ष पर हाथ रखकर बोले, तुमने कृष्ण को भूले हुए जीवों को उनके प्रति चैतन्य कराया है, इसलिए तुम्हारा नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण को जो भूल के लोग उनको चैतन्य कराया, तुम्हारा नाम कृष्ण चैतन्य होगा। विष्णु सहस्त्र नाम में, भगवान के सहस्त्र नामों में एक नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में भी ये नाम है, दिया हुआ तो पढ़कर सुनाता हूँ। हाँ, संन्यास कृत शमो शांतो निष्ठा शांति परायण, ये भगवान का संन्यास नाम है। संन्यास कृत शमो शांतो निष्ठा शांति परायण। आज इतने दिन बाद श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अपना वह नाम सार्थक किया है। नाम तो पहले ही लिखा गया है विष्णु सहस्त्र नाम में। आज भी त्रिभंग मुद्रा में मुरली अधर पर धारण करके नहीं, परम सुंदर सुवर्ण कांति युक्त भिखारी वेश में दंडक मंडलू लिए जीवों के सामने खड़े हैं और कृपा प्रार्थी हो छल छल नेत्रों से कह रहे हैं, भगवान, उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, हे जीव, हरि नाम की भिक्षा दो और मुझे सदा के लिए खरीद लो। यानी कि नाम जपो, हरि नाम की भिक्षा दो। आप लोग भिक्षा देने में चूक ना करें, भगवान इतने सस्ते फिर नहीं मिलेंगे, याद रखो। लेखक लिख रहे हैं कि आप भिक्षा क्या, हरि नाम, बस हरि नाम दिन रात जपो, इतने सस्ते फिर भगवान नहीं मिलेंगे। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। गौरंगा करुणा कर दीनहीन जाने,
गौरंगा मो समपतिता प्रभु नाही त्रिभुवन मो समपतिता प्रभु नाही त्रिभुवन दंते त्रिनाधरी गौरा डाकिए तुमा दंते त्रिनाधरी गौरा डाकिए तुम्हारा कृपा करी ऐसे आमा हृदय मंदिर कृपा करी ऐसे आमा हृदय मंदिर यदि दया ना करीवे पतिता देखिया यदि दया ना करीवे पतिता पतिता पावन नाम किसे रे लागिया पतिता पावन नाम किसे रा लागिया गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने मो समपतिता प्रभु नाही त्रिभुवन मो समपतिता प्रभु नाही त्रिभुवन पड़ीची भावा तूफान नाही का निस्तार पड़ीची भावा तूफान नाही का निस्तार श्री चरणात्र ही दाने दासे कर पा श्री चरणात्र निदान गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने मो समपतिता प्रभु नाही त्रिभुवन मो समपतिता प्रभु नाही त्रिभुवन
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास। प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। प्रार्थना करी गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने। गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने। मोसम पतिता प्रभु नाहि त्रिभुवन। मोसम ये जो भजन है हमारे एक परमाचार्य श्री नरोत्तम ठाकुर उनका रचा हुआ है। नरोत्तम ठाकुर का जीवन बड़ा विलक्षण था। नरोत्तम ठाकुर जो थे राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, लेकिन बाल्यकाल से इनको राज से सुख भोग से कोई सरोकार नहीं। इनका सरोकार केवल चैतन्य चरण थे, बस और कुछ नहीं। बड़े महान वैष्णव थे ये, बड़े महान। वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे प्रिय भगवान गौरांग, कृपया इस निमन एवं दीनहीन, निमन छोटा और दीनहीन दास पर अपनी कृपा कीजिए। हे भगवान, इन तीनों लोकों में मुझसे अधिक पतित और कोई भी नहीं है। ये शिक्षा है जो इतने उच्च कोटि के वैष्णव कहते हैं मेरी जैसा को पतित तीनों लोकों में नहीं है। हम जो पतित हैं अपने आप को महान सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, ये बहुत बड़ा दोष है हमारा। फिर कहते हैं, हे भगवान गौर, अपने दांतों में घास के तिनके को पकड़े हुए मैं आपको अब पुकार रहा हूं। घास का तिनका दांतों में रखना मतलब बड़ी विनम्रता है। कृपया मुझ पर दया कीजिए एवं मेरे हृदय के मंदिर में आकर वास कीजिए। कितने दिव्य प्रार्थना। फिर कहते हैं, यदि यह देखते हुए भी कि मैं कितना पतित हूं, नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, आप अपनी कृपा प्रदान नहीं करेंगे, तब आप पतितों के दयालु रक्षक पतित पावन कैसे कहलाएंगे? फिर कैसे कहलाते हैं? आपका नाम ही पतित पावन है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, मैं इस भौतिक जगत में के सागर में अत्याधिक प्रचंड तूफान से अक्रांत लहरों के बीच में अकेला धकेला गया हूं। जिसमें से बचकर नहीं निकल सकता। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिसमें से बचकर नहीं निकल सकता, कृपया अपने दिव्य चरण कमलों का उपहार मुझे दे दें, जिसकी तुलना एक नाव से की गई है, जिसमें बैठकर आपका दास जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर सके। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दासों का दास नरोत्तम दास निरंतर यह प्रार्थना करता है। बोलो चैतन्य महाप्रभु की, बोलो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की। तो प्रश्न, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्णा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास प्राण गोपाल का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपका कोटिष्ठ धन्यवाद। आपने दास की प्रार्थना स्वीकार की। आपने दास की प्रार्थना स्वीकार की। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, शब्द सुनाई नहीं देते बोले रे। आज की कथा बहुत ही मर्म स्पर्शी थी, किंतु मेरे इन कठोर नेत्रों में एक अश्रु भी नहीं आया। इस पतित आत्मा ने बहुत पाप किए हुए हैं, इसलिए हृदय बहुत कठोर हो गया है। कृपया आप कृपा करें ताकि भक्ति में मन लगे और गौर भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चल सकूं। मेरी शुभकामनाएं हैं प्रभुपाद जी के चरणों में और नरोत्तम ठाकुर के चरणों में। नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि तेरे पर भी कृपा करें, तेरे अंदर भी सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत हो। कीर्ति माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन श्री चरणों में इस अति पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं कि मुझ में कितना छल कपट भरा हुआ है। मेरी इस पतित अवस्था में भी आपने मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया है। गुरुदेव, मुझ पतित पर कृपा करें कि मैं आपकी शिष्या बनने के काबिल बन सकूं। गुरुदेव, लगता ही नहीं कि कुछ भक्ति हो रही है। बहुत डर लगता है कि आपकी कृपा से जो 16 माला का जप हो पाता है, कहीं वो भी ना छूट जाए। कृपया इस पतित पर कृपा करें
गुरुदेव, आपकी अति पतित बेटी कीर्ति माता कीर्ति जी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। निरंतर प्रभुपाद जी के चरणों में, शिला हरदास ठाकुर जी के श्री चरणों में और नित्यानंद भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करो कि तुम पर कृपा करें और इन सब की कृपा से तेरी भक्ति वृद्धि हो। हरे कृष्ण। अनंत रूप दास अमृतसर से श्री श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मुझ पतित पर दया कीजिए। मैं तन से तो समर्पित हो गया हूँ। मैं तन से तो समर्पित हो गया हूँ, पर मन मेरा मलिन विषयों में आसक्त है। कृपया करके मुझ पतित को आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं मन से भी पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित हो सकूं। अनंत रूप दास। अनंत रूप, देखो अनंत रूप ऐसा है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। प्रभुपाद के चरणों में, शिला हरदास जी के चरणों में, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो बार बार। धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे समर्पण होगा और प्रयास करो कि मन तो भागेगा। जब तक मन शुद्ध नहीं है, ये बुराइयों की तरफ जाता है, इसको हर ओर से हटा करके श्री कृष्ण के चरणों में, राधारानी के चरणों में, गौर निताय के चरणों में, प्रभुपाद के चरणों में इसको लगाना है। हरे कृष्ण। नंदी मुखी माता कनाडा से हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, दीक्षा के समय भक्त लोग मुंडन करते हैं। भक्त लोग मुंडन करते हैं, उसका क्या महत्व होता है? नंदी मुखी माता, उसका मतलब ये होता है कि नया जन्म हो रहा है, नाम बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है। एक जन्म होता है माता पिता के द्वारा, वो तो आम सब जीव माता पिता के द्वारा ही संसार में आते हैं। और एक जन्म होता है गुरु के द्वारा। तो गुरु जब दीक्षा देते हैं उस समय मुंडन होते हैं, पुराने बाल उतार दिए जाते हैं। और जब भक्ति राज्य में प्रवेश करते हैं तो ये एक त्याग का भी प्रतीक है। हमको अपने बालों से बड़ा प्रेम है। प्रभुपाद, मैंने एक बार देखा, उनको एक भक्त आया, दीक्षित था, तो लंबे बाल रख लिए उसने। प्रभुपाद बड़े नाराज हुए, कहते यू आर रिवाइविंग योर ओल्ड हैबिट्स। तो हमें बालों से या शरीर से प्रेम नहीं करना, विराग का अभ्यास करना है, जो महाप्रभु ने हमें सिखाया है। नंदी मुखी समझ आई? नंदी मुखी तुम्हें नहीं? नंदी मुखी तेरे घर में ठीक रहने रोने का प्रबंध है नहीं? क्या कहा था नंदी मुखी ने तेरे को? तो ऐसा लग रहा है पहले हम तेरे घर में ही डेरा डालेंगे आकर। ठीक है नंदी मुखी? तो गुरु महाराज जी का बहुत धन्यवाद। हमारा परम सौभाग्य है जो गुरु महाराज जी का नित्य सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और प्रार्थना है उनके चरणों में कि निरंतर ऐसा ही सानिध्य बना रहे। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल कर गुरु महाराज का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज के जो प्रसादम का आयोजन है वो उधमपुर से विनोद शर्मा जी और उनके परिवार की तरफ से है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। पानी मिलाओ हाथ धोने के लिए।